बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप सबके साथ आलू के चटपटे और मज़ेदार कबाब की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसे आप इफ्तार में या फिर जब कभी भी आपको चाय के साथ कुछ चटपटा खाने का मन हो तो आप इसे बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर मैंने 5 मीडियम साइज के आलू को बॉयल करके हाथों से मैश कर लिया है। आपको भी इसे हाथ से ही मैश करना है, ग्रेट नहीं करना है। अब इसमें डालेंगे कुछ मसाले। 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 छोटा चम्मच भुना कुटा ज़ीरा, नमक ऐड कर देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, बारीक कटी हुई हरी मिर्च 3 से 4 या फिर जितना भी आपको तीखा पसंद हो। इसके बाद इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। 1 छोटा चम्मच ऐड कर देंगे इसमें हम लेमन जूस। आप इसकी जगह आधा छोटा चम्मच अमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। 1/3 कप इसमें डाल देंगे हम चावल का आटा। इससे बहुत ही अच्छी बाइंडिंग आ जाती है इसमें। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप सिंपली चावल को लेकर उसे मिक्सर में चला दें और स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर लेंगे तो आपको एक फ़ाइन पाउडर मिल जाएगा। या तो फिर आप इसकी जगह ब्रेड को भी यूज़ कर सकते हैं। ब्रेड को तोड़ के इसमें आप डाल सकते हैं उसको, या फिर मिक्सर में चलाकर भी आप इसमें डाल सकते हैं। इससे भी बहुत ही अच्छी बाइंडिंग आ जाती है और आपके जो कबाब है वो फटते नहीं हैं फ्राई करते टाइम। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आलू को हाथ से मैश करने से इसमें छोटे छोटे आलू के टुकड़े रह जाते हैं जो खाते टाइम कबाब बहुत ही अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने आपको इसे हाथ से मैश करने के लिए कहा था। ये देखिए मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसके बाद आप इसका एक छोटा सा कबाब बनाकर इस तरह से चेक कर सकते हैं। ऐसा करने से पता चल जाएगा कि अच्छे से बाइंड हो रहा है कि नहीं और ये फ्राई करते टाइम फटेगा नहीं। तो यहाँ पर ये देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें क्रैक्स नहीं है ज़्यादा। तो चलिए अब हम इसके कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पहले हाथों पे हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और आपको जिस भी साइज़ के कबाब बनाने हैं, छोटे बड़े मीडियम साइज़ के आप बना सकते हैं। मैं यहाँ पर थोड़े से बड़े बड़े साइज़ के बना रही हूँ। तो पहले आप दोनों हाथों के बीच में इसे इस तरह से घुमाते हुए इसका लड्डू बना लें, जैसे हम लड्डू बनाते हैं। इसके बाद इसे हम अच्छे से राउंड करके हल्के हाथ से फ्लैट कर देंगे और साइड साइड से भी इसे इवन कर लें। अगर साइड में कोई क्रैक आ गया है तो उसे आप इवन कर लें। सारे इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो ये देखिए मैंने एक कबाब बना लिया है, बिल्कुल परफेक्ट है। इसी तरह से बाकी के कबाब को भी हम शेप दे देंगे। उसके बाद हम इसे शैलो फ्राई करेंगे। तो ये देखिए एक एक करके हम इसे प्लेट पे रखते जाएंगे कबाब बनाकर। और यहाँ पर मैंने पैन में थोड़ा सा तेल गरम कर लिया है इसे शैलो फ्राई करने के लिए। इसके बाद हम बोल में एक अंडे को फेंट कर ले लेंगे इसकी कोटिंग करने के लिए, इस तरह से ऊपर से। अगर आप अंडे की कोटिंग नहीं करना चाहते हैं तो आप इसकी जगह कॉर्नफ्लावर, अरारोट को पानी में मिक्स करके उसकी स्लरी बना के भी इसे कोट कर सकते हैं। वरना अंडे की जो कोटिंग होती है उसका जो टेस्ट है वो डिफरेंट होता है। तो आप एक बार इस तरह से ट्राई कर सकते हैं कबाब बनाकर। तो इसे हम मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे, लो टू मीडियम पर, जिससे कि हमने जो इसमें चावल का आटा ऐड किया है वो भी अच्छे से कुक हो जाए, कच्चा ना रहे। तो आप इसे लो मीडियम फ्लेम पर फ्राई करें इस तरह से पलटते हुए, जब तक कि दोनों तरफ से बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता। और अगर आपने इसमें बाइंडिंग के लिए ब्रेड क्रम्स या फिर ब्रेड को तोड़ के डाला है तब आप इसे लो फ्लेम पर ना पकाएं, तब आप इसे मीडियम फ्लेम पर पकाएं, क्योंकि ब्रेड जो है वो पहले से ही कुक होती है तो उसे आपको ज़्यादा लो फ्लेम पे पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने स्टार्टिंग में 3 से 4 मिनट इसे लो फ्लेम पर पकाया था, उसके बाद मीडियम फ्लेम पर कर दिया, जिससे कि इस पर प्यारा सा कलर आ जाए, गोल्डन सा। तो ये देखिए यहाँ पर ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं, बहुत ही प्यारा सा कलर आ गया है। तो अब हम इन्हें एक एक करके प्लेट पे निकालते जाएंगे। ये देखिए बहुत ही प्यारा सुनहरा सा कलर आ गया है, देखने में बहुत ही टेम्पटिंग लग रहे हैं ये कबाब। तो आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। इस रेसिपी के बाद आपके कबाब जो है वो कभी भी फटेंगे नहीं। और अगर आप इसे ट्राई करते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।